Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today topic is based on energy audit instruments. So let us start with my topic, energy audit instruments. Here is the topic of today's lecture is that energy audit instruments. So the first point in energy audit instruments is that the requirement for an energy audit, एक एनर्जी ऑडिट के लिए जो आवश्यकता है सच है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी नेसेसिटीज मेजरमेंट, यानी कि एनर्जी नेसेसिटी मेजरमेंट के लिए एनर्जी जो मेजर करने के लिए उसको क्वांटिफाई करना और आइडेंटिफिकेशन करना इसमें शामिल है। द रिक्वायरमेंट फॉर एन एनर्जी ऑडिट, द रिक्वायरमेंट फॉर एन एनर्जी ऑडिट, एक एनर्जी ऑडिट के लिए जो रिक्वायरमेंट है सच है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी नेसेसिटीज मेजरमेंट, एनर्जी नेसेसिटीज मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना, क्वांटिफिकेशन करना। दीज मेजरमेंट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन मेजरमेंट को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की उपयोग की आवश्यकता होती है। दीज मेजरमेंट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग की आवश्यकता होती है, यानी इन मेजरमेंट को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग के द्वारा हम इन मेजरमेंट को कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी पोर्टेबल, ड्यूरेबल, इजी टू ऑपरेट एंड रिलेटिव इनएक्सपेंसिव। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पोर्टेबल, ड्यूरेबल, आसानी से ऑपरेट होने वाले और ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। Next is the second point, basic electrical parameters in AC and DC system. AC और DC सिस्टम में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे वोल्टेज है, करंट है, फ्रीक्वेंसी है, हार्मोनिक्स है, एनर्जी कंजम्पशन है, अपरेंट पावर है, रिएक्टिव पावर है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन है, ये सब जो है जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं एसी और डीसी सिस्टम में। बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इन एसी एंड डीसी सिस्टम, एसी और डीसी सिस्टम में बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं जैसे कि वोल्टेज बी, करंट आई, पावर फैक्टर पीएफ, एक्टिव पावर विच इज इन किलोवाट, अपरेंट पावर डिमांड विच इज इन केवीए किलोवोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव पावर विच इट्स यूनिट इज केवीएआर किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट आवर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, हार्मोनिक्स ईटीसी। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं एसी और डीसी सिस्टम में कौन कौन से, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर जिसकी यूनिट होती है वॉट, किलोवाट इसकी बड़ी यूनिट है किलोवाट, अपरेंट पावर की यूनिट केवीए किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एंड रिएक्टिव पावर यूनिट इज केवीएआर, एनर्जी कंजम्पशन विच इज इन किलोवाट आवर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, हार्मोनिक्स ईटीसी। पैरामीटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस अदर देन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के अलावा कुछ दूसरे पैरामीटर्स को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। इन पैरामीटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस अदर देन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। सच है टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एंड हीट फ्लो यानी हीट का फ्लो होना, रेडिएशन, एयर एंड गैस फ्लो, एयर और गैस का फ्लो होना, लिक्विड फ्लो, लिक्विड का फ्लो होना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, स्पीड जो रिवॉल्यूशन पर मिनट में आरपीएम में, एयर वेलोसिटी, एयर का जो वेग है, नॉइज एंड वाइब्रेशंस, नॉइज और वाइब्रेशंस, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, कोई भी जो लिक्विड है उसमें टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड कितना है, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स मींस टीडीएस, पीएच, पीएच वैल्यू क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर की मात्रा कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, एक तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पैरामीटर है, फ्लू गैस एनालिसिस, फ्लू गैसेज को एनालिसिस करना, जैसे कि फ्लू गैसेज हो गई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, SOx NOx and the combustion efficiency. These are the other parameters which not related to electrical parameters. ये जो पैरामीटर्स हैं जो ये भी उपयोगी हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के अलावा दूसरे जो पैरामीटर्स हैं जिनमें ये पैरामीटर भी महत्व रखते हैं, जैसे हो गया आपका टेम्परेचर, हो गया हीट फ्लो, रेडिएशन, एयर एंड गैस फ्लो, लिक्विड फ्लो, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एयर वेलोसिटी, नॉइज एंड वाइब्रेशन, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स TDS एंड पीएच,
pH value, moisture content, relative humidity, flue gas analysis, just such as CO2, CO, O2, SOx, NOx, and the combustion efficiency. These are the other parameters. Now the next point is that key instruments for. Now the next point is that key instruments for energy audit are listed below. Energy audit are listed below. The operating instruction for all the instruments. The operating instructions for all the instruments. Must be understood and staff should familiarize themselves with the instruments and their operation prior to actual audit use. Prior to actual audit use. Next point is that key instruments for energy audit are listed below. यानी कि जो एनर्जी ऑडिट के लिए जो मेनली इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो की इंस्ट्रूमेंट्स है उनको नीचे लिस्ट में दिखाया गया है. The operating instructions for all the instruments must be understood. यानी कि जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब दिशा निर्देश, फॉर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें अंडरस्टूड होने चाहिए. एंड स्टाफ शुड फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द इंस्ट्रूमेंट, और स्टाफ को उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फैमिलियराइज होना चाहिए. यानी स्टाफ उन इक्विपमेंट पर पहले से काम कर चुका होना चाहिए, नहीं उनके साथ फैमिलियराइज होना चाहिए, मीन्स उन पर काम कर चुका हो, उन इंस्ट्रूमेंट से काम कर चुका हो. स्टाफ शुड फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ है जो स्टाफ है वो फैमिलियराइज होना चाहिए. एंड देयर ऑपरेशन प्रायर टू एक्चुअल ऑडिट यूज, यानी एक्चुअल ऑडिट यूज करने से पहले उनका ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट electrical measuring instruments. These are instruments for measuring. These are instruments for measuring major electrical parameters. such as KVA, apparent power KVA kilovolt ampere,
apparent power kilowatt, active power kW, power factor pf, power factor हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने वाला इक्विपमेंट हर्ट्ज, kVAR किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है kVAR, एम्पियर्स मींस करंट, एंड बोल्ट्स. In addition, some of these instruments also measure harmonics. In addition, some of these instruments also measure harmonics. This is the next point. Electrical measuring instruments. Electrical measuring instruments में क्या आते हैं? These are instruments for measuring major electrical parameter. यानी ये बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, यानी मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग में आते हैं. These are instruments, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर मेजरिंग मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर. मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग में आते हैं. सच है जैसे कि केवीए किलो वोल्ट एम्पियर, ये किसकी यूनिट है? एपरेंट पावर. जैसे कि एपरेंट पावर को मेजर करने के लिए केडब्ल्यू एक्टिव पावर, पावर फैक्टर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए केवीएआर रिएक्टिव पावर किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव यूनिट होती है रिएक्टिव पावर की. एम्पियर्स मींस करंट एंड वोल्ट मींस वोल्टेज. इन एडिशन सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है आल्सो मेजर हार्मोनिक्स को भी मेजर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट these instruments are applied online, that is on running motors without any need to stop the motor, Instant measurements can be taken. Instant measurements can be taken with handheld meters, with handheld meters while more advanced ones facilitates cumulative readings, cumulative readings with printouts at specified interval, at specified intervals. These instruments are applied online. इन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं.
दैट इज ऑन रनिंग मोटर्स विदाउट एनी नीड टू स्टॉप द मोटर, यानी बिना मोटर को स्टॉप किए हुए इनको रनिंग कंडीशन में रनिंग कंडीशन पर मोटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यानी कि मोटर को स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मोटर जब रनिंग कंडीशन में उस टाइम पे इन इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट मेजरमेंट कैन बी टेकन विद हैंडहेल्ड मीटर्स, यानी कि हाथ में आ जाने वाले, ऐसे जो हैंडहेल्ड मीटर का मतलब होता है हाथ में जिनको आसानी से पकड़ा जा सके, तो हैंडहेल्ड मीटर्स के द्वारा इंस्टेंट मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी जल्दी से हम रीडिंग ले सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। वाइल मोर, जैसे कि आपने वोल्ट मीटर देखा होगा जो वोल्टेज को मेजर करता है, तो उसको हाथ में लेके हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। उसमें जो एक सुई होती है वो वोल्टेज की रीडिंग दे देती है कि वोल्टेज आपका कितना है। तो हैंडहेल्ड मीटर्स के द्वारा जो इंस्टेंट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वाइल मोर एडवांस वंस फैसिलिटेट्स कम्युलेट द रीडिंग्स विद प्रिंट आउट एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। वाइल मोर एडवांस, ज्यादा एडवांस में, और फैसिलिटेट्स कम्युलेटिव रीडिंग के लिए विद प्रिंट आउट के साथ एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, एक स्पेसिफाइड इंटरवल में प्रिंट आउट के साथ जो कम्युलेटिव रीडिंग के लिए भी इसको ज्यादा एडवांस में उपयोग में लेते हैं। ज्यादा एडवांस कम्युलेटिव रीडिंग अच्छी तरीके से चाहिए तो प्रिंट आउट के साथ एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल पर इसे उपयोग में, इन इंस्ट्रूमेंट्स को उपयोग में लेते हैं। Now the first instrument is combustion analyzer. Now the first instrument is combustion analyzer. Combustion analyzer. Combustion analyzer. This instrument has inbuilt chemical cells, inbuilt chemical cells which measure various gases such as such as O2 oxygen, such as O2, CO2 carbon dioxide, CO2, O2, CO2, NOx and SOx, etc. पहला इंस्ट्रूमेंट है कंबक्शन एनालाइजर। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज इनबुल्ट केमिकल सेल्स, यानी इसमें अंदर केमिकल सेल्स बने होते हैं, इसमें इनबुल्ट केमिकल सेल्स होते हैं विच मेजर वेरियस गैसेज, ये बहुत सी गैसेज को मेजर करते हैं, सच एज जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, NOx एंड SOx। दीज आर गैसेज हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो ये एक्स जो क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें इनबुल्ट केमिकल सेल्स होते हैं जो वेरियस गैसेज को मेजर करते हैं, जैसे कि O2, CO2, NOx एंड SOx। नाउ द नेक्स्ट इज दैट फ्यूल इफिशियंसी मॉनिटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द फ्यूल इफिशियंसी मॉनिटर। सेकंड इज दैट फ्यूल इफिशियंसी monitor. Fuel efficiency monitor. Second equipment is that fuel efficiency monitor. This measures oxygen and temperature. This measure oxygen and temperature of the flue gas. Oxygen and temperature of the flue gas. Calorific
calorific values of common fuels are fed into the microprocessor into the microprocessor which calculates the combustion efficiency This is the next instrument, energy audit instrument. Second is the fuel efficiency monitor. This measure oxygen and temperature of flue gas. यह फ्लू गैस के टेम्परेचर को और ऑक्सीजन को मेजर करता है. फ्लू गैस के टेम्परेचर को और ऑक्सीजन को मेजर करता है फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर. कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कॉमन फ्यूल्स आर फेड इनटू द माइक्रोप्रोसेसर. जो कैलोरीफिक वैल्यूज है कॉमन फ्यूल्स की, साधारण फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको माइक्रोप्रोसेसर में फेड करते हैं, विच कैलकुलेट्स द कंबक्शन एफिशिएंसी, जो कंबक्शन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है. कैलोरीफिक वैल्यू है जो कॉमन फ्यूल्स की, उसको माइक्रोप्रोसेसर में फेड करते हैं, विच कैलकुलेट्स द कंबक्शन एफिशिएंसी, जो कंबक्शन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है. नाउ द थर्ड इज दैट, थर्ड एनर्जी ऑडिट इक्विपमेंट इज दैट, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स इज दैट Firite. Third is the Firite. A hand bellow pump draws the flue gas sample draws the flue gas sample into the solution inside the Firite. Into the solution inside the Firite. A chemical reaction changes the liquid volume, revealing the amount of gas. A separate Firite can be used. A separate Firite can be used for O2 and CO2 measurement. O2 and CO2 measurement. This is the next instruments, energy audit instrument. Third is the Firite. A hand valve pump draws the flue gas sample into the solution inside the Firite. यानी Firite के इनसाइड में सॉल्यूशन के अंदर फ्लू गैस का एक सैंपल लेता है. हैंड वेलो पंप क्या करता है, जो सॉल्यूशन के अंतर्गत फ्लू गैस का एक सैंपल लेता है. किसके द्वारा? एक हैंड वेलो पंप एक फ्लू गैस का सैंपल लेता है सॉल्यूशन में. ठीक है. ए हैंड वेलो पंप ड्राज द फ्लू गैस सैंपल इनटू द सॉल्यूशन इनसाइड द Firite. Firite के इनसाइड में एक हैंड वेलो पंप जो है, जो सॉल्यूशन में फ्लू गैस का सैंपल लेता है. A chemical reaction changes the liquid volume, revealing the amount of gas. एक केमिकल रिएक्शन गैस की अमाउंट को प्रकट करने की तरल मात्रा को बदल देती है.
ए सेपरेट फायराइट कैन बी यूज्ड फॉर O2 एंड CO2 मेजरमेंट, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए अलग अलग फायराइट उपयोग में ले सकते हैं। ए सेपरेट फायराइट कैन बी यूज्ड फॉर O2 एंड CO2 मेजरमेंट, यानी ऑक्सीजन और CO2 के मेजरमेंट के उपयोग के लिए अलग अलग फायराइट उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज दैट फोर्थ contact thermometer. Fourth instrument is that contact thermometer. This is the fourth energy audit instrument, contact thermometer. These are thermocouples. ये thermocouples होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। These are thermocouples which measures for example flue gas, hot air, hot water temperature, फ्लू गैस का टेम्परेचर, हॉट एयर का टेम्परेचर, हॉट वाटर टेम्परेचर, while insertion of probes into the stream. For surface temperature, सरफेस के टेम्परेचर के लिए a leaf type probe is used with the same instruments. Next is the energy audit instrument is that contact thermometer. These are thermocouples. ये thermocouples होते हैं which measures for example, जो measure करते हैं example के लिए फ्लू गैस, हॉट एयर को और हॉट वाटर टेम्परेचर को measure करते हैं। By insertion of probes into the stream, यानी उस स्ट्रीम में प्रोब को इंसर्ट कराने के द्वारा ये फ्लू गैसेज को, हॉट एयर को और हॉट वाटर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फॉर सरफेस टेम्परेचर, सरफेस के टेम्परेचर के लिए ए लीफ टाइप प्रोब, यानी एक पत्ती जो पेड़ की पत्ती होती है वैसा प्रोब, एक लीफ टाइप का प्रोब इस यूज्ड उपयोग में आता है विद द सेम इंस्ट्रूमेंट, समान इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लीफ टाइप का जो प्रोब है वो सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उपयोग में आता है। फॉर द सरफेस टेम्परेचर ए लीफ टाइप प्रोब इज यूज्ड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट, यानी समान इंस्ट्रूमेंट के लिए, समान इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक लीफ टाइप का एक पत्ती नुमा जो प्रोब है वो उपयोग में आता है सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।